जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी पर्व के बारे में। बहुत सारे लोग जन्माष्टमी पर्व जो है वो पूरी विधिवत रूप से मनाते हैं। ऐसे में कई कारण ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से वो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो नहीं मना पा रहे हैं। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जन्माष्टमी पर्व जो है, जैसे घर में सोबर सूदक हो गई है तो घर में जो पूजा है वो होगी या नहीं होगी, क्या करें कैसे करें। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 2024 में जो जन्माष्टमी पर्व है वो आने वाली 26 अगस्त को है, दिन सोमवार को। जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं पर जो मंदिर है या जो मंदिर के पुजारी हैं या जो बाबा वगैरह हैं वो लोग 27 अगस्त को इस व्रत को रखेंगे। तो वहीं पे बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारे घर में कोई शांत हो गया है या किसी बच्चे का जन्म हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, आपके परिवार में हुआ है, भले ही आप दूर रहते हैं, पास रहते हैं, लेकिन आपको पूजा पाठ जो है वो कम से कम 12 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो, लेकिन जिनके घर में जन्म हुआ है उनको कम से कम 7 महीने तक जो सोवर या सूतक जो है वो रहती है, ऐसे में उनको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूजा या पाठ है जो भी आप कर रहे हैं वो पूजा माने नहीं होती, आप करें चाहे जैसे भी, माने नहीं होती है। लेकिन जो लोग उनके परिवार के हैं, अगर 12 दिन हो गए हैं, वो लोग पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं, जन्मोत्सव जो है वो मना सकते हैं। लेकिन जिनके घर में, मान लीजिए कि किसी का घर है, उनके घर में ही बच्चा हुआ है, तो उनको कम से कम 7 महीने का जो सोबर है जो है वो मनानी चाहिए। उससे पहले पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी घर में मान लीजिए जन्मोत्सव का पर्व हो रहा है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप अपने भगवान जी जो है उनके घर में रखवा के पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। आपके घर में पूजा पाठ जो है वो नहीं हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि छठी हो गई है तो पूजा पाठ करें या ना करें। तो देखिए, सबके घर का अलग नियम होता है। 6 दिन बाद बहुत सारे लोग घर में पंडित जी बुलाते हैं, अच्छे से हवन करवाते हैं और जो मान लीजिए पूजा पाठ है वो करवा लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर लें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कम से कम 12 दिन जो सोवर है वो मनाई जाती है। 12 दिन के बाद कोई पूजा पाठ जो है वो किया जाता है, इससे पहले नहीं किया जाता है। और ख़ास करके अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो 7 महीने जो सोबर है वो मानी जाती है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वो नहीं होती है। आपके यहाँ होती है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, करने को बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आगे जब जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट मिलता है तब हमें याद आता है कि हमें ऐसा कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। हम अपने ही चला के किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते। बाद में हमें उन्हीं चीज़ों की वजह से दंड मिलता है, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि घर में कोई शांत हो गया है तो हम जो पूजा है, जो व्रत है वो करें या ना करें। तो देखिए, व्रत आपको नहीं छोड़नी है, व्रत आपको करना है, लेकिन उनकी शुद्धता हो गई है, उनकी जो भी मान लीजिए एक तरीके से भोजन निकाल दिया जाता है, ब्राह्मण बुला के भोजन करवा दिया जाता है, एक तरीके से उनका शांति पाठ जो है वो हो गया है, तो पूजा पाठ जो है वो हो सकती है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब कोई शांत हो जाता है तो जो भी चीज़ें होती हैं वो 1 साल के बाद होती हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप मनाइए। वैसे अब ये सब चीज़ें जो है वो नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग नहीं मना पाते हैं। तो अगर आपके घर में शुद्धता जो है वो हो गई है और ब्राह्मण जो है वो भोजन करवा दिए गए हैं, सारा पाठ जो है वो हो चुका है, तो उसके बाद आप पूजा पाठ, जो व्रत, जो जन्मोत्सव है वो पूरी विधिवत रूप से मना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अब लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कितने दिन बाद। तो देखिए, कहीं कहीं 9 दिन में शुद्धता होती है, कहीं 12 दिन में होती है, कहीं 13 दिन बाद होती है। वैसे 13 दिन के बाद, मान लीजिए 13वें दिन या 13 दिन के बाद जो है जो शुद्धता है वो होती है। तो उसके बाद ही, यानी कि 13 दिन के बाद, जब 13 दिन शुद्धता हो जाती है, ब्राह्मण जला दिए जाते हैं, मतलब भोजन जो है वो ब्राह्मणों को करवा दिया जाता है, पूजा पाठ जो है वो हो जाता है। तो 13 दिन के बाद आप पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो
नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको मिल गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।